थैंक यू ओके सर याद दिलाने के लिए। ठीक सर। ये फ्रेम मॉडल आपका 12, 15 और 12 का ही ले लेते हैं यस सर। और बेस भी हम इतने ही रख लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया, राइट। स्ट्रक्चर बनाने के लिए राइट सर। मैंने आपको ज्योमेट्री के तीनों मेथड बताए हैं, आप उनकी हेल्प से ये क्रिएट कर लेंगे। ओके हाँ सर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस बिल्डिंग को नीचे से फिक्स करना, राइट। ओके। तो नीचे से यस फिक्स सर। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सपोर्ट्स देनी चाहिए। सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हाँ। आपका काम स्टार्ट होता है यहाँ से जनरल का। ओके। ज्योमेट्री का फिनिश हो गया, अब जनरल पे आते हैं। जनरल में देखिए आपके ये आइकन्स चेंज हो गए सारे के सारे। यस सर। तो यहाँ पे देखो ओके आपका बीच में आ रहा है सपोर्ट, क्या आ रहा है, सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो एक सपोर्ट की विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ रहा है ना सपोर्ट। हाँ सर। दूसरा तरीका ये होता है सपोर्ट लगाने का कि आप यहाँ कमांड में जाएंगे ऊपर और यहाँ से आप चूज करेंगे क्या, सपोर्ट स्पेसिफिकेशन, और आपके पास ऑप्शन आ जाता है पिन्ड सपोर्ट, फिक्स्ड बट, इनफोर्स्ड, ठीक है, इनफोर्स्ड बट, सारे आपके पास यहाँ पे सपोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ। तो जब भी आप यहाँ से क्लिक करोगे तब भी आपकी यही विंडो खुल के आएगी और यहाँ से आप क्लिक करोगे तब भी आपकी यही विंडो खुल के आएगी। तो आप यहाँ पे ओके। क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्रिएट। एट। क्रिएट में भी देखो आपके पास ऑप्शंस आ गए सपोर्ट्स के। फिक्स तो प्लान फिक्स बट। ओके यहाँ से हमने क्या फिक्स सपोर्ट को चूज कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, फिक्स्ड ही यूज करेंगे यहाँ पे, और इसको करा देते हैं ऐड। हाँ सर। तो आपका ये सपोर्ट टू यहाँ पे आ गया। तो आपको इसको क्या यस करना सर। पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक एक इसकी नीचे वाली नोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इट्स डिफिकल्ट टू सिलेक्ट वन बाय वन इन दिस व्यू, राइट। राइट सर। So you can change your view from here, from positive x direction. Click like this and select all the bottom nodes like this, right. राइट सर। And राइट सर। select to assign to selected node. Make sure this option will be selected, assign to selected node, and ओके। click on assign or yes. See, all the supports will applied in the selected nodes. Yes. यस। Okay. Now I'm moving to applying the property of your structure. Now you just click on the property button from the left side. Okay. You ओके just सर। click on this property and your property window will appear here. ऑल स्ट्रक्चर। And second option is this, just click on command and go to member specifications, right. राइट सर। Sorry, not member specification, member मेंबर। property, sorry, राइट। right. You can go for member property and you just choose prismatic property, right. राइट सर। By applying the on prismatic property, this window will appear. Now from this right side window you can click on this define button and same window will appear, right. ओके। we have राइट two, सर। we have two methods applying for member property. You just click on command
and click on member property and prismatic, right? Second option is this, just click on property and click on this define button. Define. Yes, define. We have certain shapes Okay, here. sir. We have certain shapes. Just you want which shape you want, just click on that shape. अगर आप रेक्टेंगल शेप चाहते हैं, रेक्टेंगुलर, तो आपको यहाँ से क्या चूज करना पड़ेगा, रेक्टेंगल। अगर आप सर्कुलर शेप चाहते हैं अपने कॉलम्स की, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, सर्कुलर। अगर आप टी शेप में चाहते हैं, अगर टी शेप में चाहते हैं तो आपको टी शेप, ट्रिपल चाहिए तो ट्रिपल, राइट। नाउ आई एम Right, जस्ट sir. सेलेक्टिंग रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगुलर शेप। Okay. First, just specify the values for your columns, right? Okay. So tell me, what 300 shape you less. want? What size you want? 6 mm. 600 mm. 0.6 no, sir. 0.6. In which 0.6 or direction? 0.3. YD. YD. YD is the depth, and ZD is the width, Okay. right? This is your cross Right. section. If you are seeing cross section for the column, this is your width and this is your length, right? Okay. हाँ sir. तो आप इसमें देना चाहते हो 600 ZD में पॉइंट, मतलब 0.6. 600 mm, हाँ. राइट। अभी ये मीटर पे है ना सर? हाँ, इसीलिए तो 0.6 mm हाँ हाँ हाँ. और 0.3 इन ZD, राइट। 9 कितना हो गया सर, 9 18 का? ये हो गया आपका, हाँ लगभग आपका उतना ही हो गया, नहीं, हाँ हाँ 12 24 2 फीट का हो गया अप्रोक्सीमेटली आपका। वो वही एक का। ये आपका ऊपर वाला हो गया 2 फीट के आसपास, तो ये हो गया आपका 1 फीट का, ठीक है। ठीक है। ओके। आप इसको ऐड कर देंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है। मटेरियल हाँ, आपने sir. कंक्रीट चूज किया हुआ है इसमें। Yes sir. अब आपको जो डिस्टेंस बताइए फॉर बीम। बीम में क्या होगा, ये डेप्थ होगी आपकी YD एंड ZD आपका क्या होगा, विड्थ। Width होगा. हाँ. तो विड्थ कितनी दे दूं, Width 0.3 दो सर. YD change. 230 230 mm। 9 इंच की वॉल होती है आपकी, इतना ही रख लें मैडम। हाँ सर. और आपका डेप्थ कितना रख लें, कितना रख लें, हाँ 0.3. राइट। Okay. और इसको कर देते हैं यहाँ से ऐड। तो देखिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी आ गई। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने ये 0.6/3 जो है आपके किसके लिए लिए, कॉलम के कॉलम लिए, के लिए, और ये नीचे वाला बीम, बीम के लिए। Beam. तो ये आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा, Okay. तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते सर? मतलब भी आगे RECT लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, तो इसकी जगह मतलब अपन कॉलम या RECT सेकंड में बीम डिफाइन नहीं कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकते। जैसे कि आपने इसमें क्लिक किया एडिट, तो यहाँ पे कहीं हम नाम दे रहे हैं क्या, नहीं, इसमें वो ऑप्शंस नहीं आए, वही तो कह रहा हूँ ना। बिल्कुल। ये सिर्फ RECT का मतलब क्या है कि आपने रेक्टेंगुलर शेप लिया, ये बताने के लिए आपको। हाँ बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में, मतलब जो साइज दी हुई साइज के अकॉर्डिंग अपन को पता होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है सर। अब ये तो आपने सिर्फ 2 ही चीजें ली, लेकिन आपके पास फ्लोर कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाँ. ठीक है। तो हाँ आप क्या ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी कॉलम्स का सेम साइज रखना चाहते हो या डिफरेंट रखना चाहते हो? Same. फिर तो हमें एक ही लेना पड़ेगा,
ठीक है। और ठीक है। अगर आपको हाँ मान लो कि नीचे वाले कॉलम से सबसे ज्यादा लोड आता है, जो बेस होते हैं आपके, ओके। हाँ तो आप उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करने के लिए आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। ठीक है। तो ओके आप यहाँ पे एक और आपको डिफाइन में प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। हम्म, समझ में डिफाइन आया? में ठीक है। समझ आया कि नहीं हाँ सर। कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लोड डिवाइड करना मतलब कम देना। नहीं, तो मैं लोड की बात अभी तो की नहीं सर यहाँ पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दूसरा कॉलम का साइज अप्लाई कर रहे हो तो? जैसे कि आपका ये आपका फर्स्ट फ्लोर के कॉलम है, ग्राउंड फ्लोर हाँ वाले, उसका तो सबसे ज्यादा हाँ लोड ट्रांसफर आपका यहीं से होगा, हाँ सर। तो बॉटम आपको ठीक है। सबसे ज्यादा मजबूत भी आपको इसी को बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अगर इसके ऊपर वाले की बात करें तो इस पे कम, इसके ऊपर से 3 फ्लोर का लोड आ रहा है, हाँ तो इसका मतलब आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इस फ्लोर की बात करें तो इस पे तो सिर्फ 2 का ही आ रहा है, इसको आप और छोटा कर सकते हैं। ठीक है। इस पे तो सिर्फ 1 का ही आ रहा है, तो इसको आप और छोटा कर सकते हैं। साइज की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपका जेड आपने जो 600/300 लिया उसकी बात कर रहा हूँ। सपोज एग्जांपल के तौर पे इसका साइज आपने ले लिया 600/300 ओके। और इसका आपने ले लिया 500/300। ऐसा नहीं होता ना सर? ऐसा नहीं होता, लेकिन जब हम इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें, हाँ हाँ। ठीक है, तो उसके लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। अगर आप पूरा एक साथ लेके जाएंगे ऊपर तक, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। हाँ सर। मान लो आपने फर्स्ट 2 फ्लोर का सेम साइज रख लिया, हम्म उसके ऊपर वाले 2 फ्लोर्स का सेम साइज रख लिया, हम्म उस केस की बात कर रहा हूँ। अगर चलिए, ओके। अगर आपको बीम्स का तो हम कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर की जो बीम है उनका साइज अलग रख सकते हैं, सेकंड फ्लोर के जो मेंबर्स है उनका अलग रख सकते हैं, राइट और रॉन्ग? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों? तो रख तो सकते हैं सर, वो मतलब उसके ऊपर मतलब वो ऊपर वो ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, नीचे हॉल का स्पाम क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा सर। एग्जैक्टली, जैसे कि एक तो एक लटक बीम देते हैं, कोई स्लैब बीम देते हैं। बिल्कुल सर। अब ये तो हमें नहीं पता ना, कि ये तो हमें कस्टमर ही बताएगा कि भाई वो इस फ्लोर्स पे क्या करने वाला है। मतलब अभी तो सपोज करो किसी ने कोई बिल्डिंग बनवाई है, हाँ तो हाँ, उसका प्लानिंग था मतलब G+5 का। बिल्कुल। अब तो उसको ये G+5 उसमें उन फ्यूचर उसका प्लानिंग मतलब प्रेजेंट में प्लानिंग था होटल का। इन बिल्कुल, केस वो फ्यूचर में हॉस्पिटल के लिए मतलब रेंट पे दे देता है, या फिर वो उसको कॉलेज दे देता है, तो कॉलेज उस वगैरह, मतलब वही चीज है ना। तो लोड उसके चेंज हो जाएंगे, तो राइट? स्ट्रक्चर तो बना हुआ है। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अब इसको असाइन करते हैं इसके ऊपर। तो ओके। मेरा कंसेप्ट यही था आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ इंट्रोड्यूस कराने का, कि अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सर इसमें कर सकते हैं, तो एक चीज ये प्रॉब्लम हो सकती है नहीं हो सकती मैम, जैसे कि स्टील बार तो चलो कोई बात नहीं, स्टील कम हो गया, मतलब ग्राउंड फ्लोर का जो स्टील है कॉलम का, वो मतलब हैवी लोड वाला हो गया। फर्स्ट पे गए, अब फर्स्ट में अपन फिर वो साइज तोड़ सकते हैं, या फिर जो सरिये की जो क्वांटिटी है स्टील की, जैसे कि एक में दिए अपन ने बॉटम सरफेस में दिए जैसे कि 16 के 16, मतलब 16 mm के 4 बार, ठीक है। ऊपर वाले में साइज वही लिया 16 mm के 2 बार दे दिए, तो स्टील लेकिन कम तो वही हो गया, ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कर सकते ना, तो अगर साइज आप भी कम करनी पड़ेगी कि साइज, कॉलम की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जॉइंट पे आप क्या करना पड़ेगा, आपको बेंट अप बार्स देने पड़ेंगे ना उसको ज्वाइन करने के लिए। अभी तो सर बेड चाल चल रहे हैं हम सारे, मतलब ग्राउंड पे जो दिया है हाँ, वो मतलब सेकंड पे एंड थर्ड पे। चलो देखो ये ये इसी, मतलब कॉस्टिंग कॉस्टिंग को कम करने के लिए आपका कहना तरीका सही है कि मतलब कॉस्टिंग को कम करने के लिए, सपोज करो मैं खुद ही बिल्डर हूँ, मैं मेरा खुद का ही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, बिल्कुल तो उसमें मुझे पता है कि इस लोड भी एक आ जावे और मेरी कॉस्टिंग भी कम आवे, तो उस बिल्कुल केस में तो ये चीज सही होगी ना। बिल्कुल सर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट
ठीक करके तो हम इस पे पता कर पाएंगे कि हमारे ये मेंबर्स स्टेबल हैं कि नहीं है। अगर मान ठीक। लो वो स्टेबल नहीं है तो ये आपको बता देगा कि भाई ये मेंबर्स आपके फेल हो गए। तो वो उसकी प्रेजेंटेशन मतलब ये ड्राइंग पे डिपेंड होगा ना, कि भाई वॉल कितनी आ रही है, कहाँ कहाँ कितने स्पाम में आ रही है, वो लोड ले रहा है या नहीं ले रहा है। वो लोडिंग भी लगाएंगे सर अभी, कैसा? लोडिंग भी लगाएंगे अभी इस पे। हाँ हाँ, ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं इस पे ये प्रॉपर्टी आपकी असाइन करा रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब कॉलम और बीम की। तो ये जो आपका ऊपर वाला था ये अब आप कॉलम का था, तो हमें इसमें सारे कॉलम्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हम्म। तो उसके लिए हमने क्या व्यू किया, चेंज। व्यू चेंज किया, हाँ कंट्रोल बटन दबाया और इस तरह से ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए सारे के सारे। ओके। लाइक दिस। तो आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए वर्टिकल। हाँ सर। एक तरीका और है मैडम इसको सेट करने का, कि आप सेलेक्ट में जाएंगे और बीम सेलेक्ट में जाकर के इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट पैरेलल टू वाई। तो इस तरह से आपके सारे के सारे क्या होंगे, बीम कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है और सर। फिर आप यहाँ से ये इस पे चेक करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और इसको कर देंगे यहाँ से assign। तो देखिए सब पे आपका R1 मेंशन हो गया। हाँ सर। नाउ अब इसको सिलेक्ट करते हैं सेकंड वन को। फिर से हमारे पास वही दो ऑप्शन आते हैं, ये मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें आपके देखिए सारे के सारे मेंबर सिलेक्ट हो गए। हाँ सर। और दूसरा तरीका आपका है सिलेक्ट में जाकर के बीम पैरेलल टू एक्स एक्स। और बीम पैरेलल टू जेड। तो आपका देखिए ये सिलेक्ट हो गए पूरे। हाँ फिर सर। से आप इसे असाइन करा। असाइन। तो अब मेंबर्स पे आपके क्या लग गया, R2 लग गया सबके, देखो। R2 अब इसकी अगर रेंडर्ड इमेज देखते हैं आप, तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी रेंडर्ड इमेज ओके। आपके पूरे स्ट्रक्चर। अब कैसे भी इसको घुमा के देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो इसलिए देख रहे हैं हम कि कहीं हमसे कोई छूट तो नहीं गया प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए, राइट। सर राइट साथ में सर। आवाज किसकी आ मतलब ये देखना है कि रेलिंग किस तरीके से मैं डिजाइन कर एक्चुअली एक और क्लास चल रही है, समझ ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, मैं अपनी मेल लोकेशन चेंज कर दूँ। जी ठीक है सर। हेलो, हाँ जी सर। आप देखिए हमारी प्रॉपर्टी असाइन हो गई हाँ, विदाउट ऑफ इसमें असाइनिंग प्रॉपर्टी में। मतलब ये होच पोच हो गया इसमें, कुछ समझ में, मतलब ये है कि R2 और R1 मतलब ये एक दिखने में एक प्रॉब्लम हो रहा है अभी वाई फ्रेम में। हाँ जी, वो तो हो गई, वो तो होगा ही। सिर्फ आप इसमें रेंडर्ड व्यू में जाकर के उसको देख सकते हो इस तरह से कि आपका कौन सा R1 है और कौन सा R2 है। शिफ्ट के साथ ये रोटेट हो रहा है या ऑल्ट के नहीं साथ नहीं, से? सिर्फ क्लिक से, जो आपका लेफ्ट क्लिक होता है ना, कौन से? लेफ्ट क्लिक जो नॉर्मली हम डबल क्लिक करते हैं, हाँ उसी को दबा के रखना है और रोटेट कर सकते हाँ हाँ। हो। किसी भी जैसे आपका पेन कम वर्क करता है, पेन कमांड रोटेट में, ओके। वैसे ही काम करेगा, हाँ हाँ हाँ, ओके। वैसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको देखना है कि आपने R2 कौन से उस पे लगाई हुई है वैल्यू,
तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही मेंबर्स आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो ये ऊपर वाला किस किस पे लगा है, क्लिक करो तो वही मेंबर्स आपके हाईलाइट हो गए। ओके राइट, ठीक है। राइट सर। अब आपने सपोर्ट लगा दी और प्रॉपर्टी लगा दी। अब नेक्स्ट काम आता है आपका किस चीज का, लोडिंग का। लोड। अब हमें ये सोचना है कि भाई हमारी बिल्डिंग पे कौन से लोड आते हैं। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, लगाएंगे कल। ओके सर। ठीक है। तो मैंने आपको कल बोला भी था कि लोडिंग के बारे में कम से कम कुछ पढ़ के आइएगा। हाँ सर। तो मैम आप बताइए सबसे पहले कि हम कौन से लोड कंसीडर करेंगे। डेड लोड यस, और विंड लोड भी कंसीडर करते हैं सर। ठीक है मैडम। ओके, लाइव लोड, ठीक है। यस, अर्थ प्रेशर लोड, ठीक है। चार ही करते हैं सर। अगर चाहिए स्नो का ये रहा तो स्नो लोड भी ऐड करते स्नो हैं। लोड करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ। तो मैडम ये तो आपकी लोड की कैटेगरीज हो गई, ओके। राइट और रॉन्ग। हाँ सर, जब लेकिन कंस्ट्रक्शन ये करते हैं तो वो अलग आता है। नहीं, अलग की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये आपके लोड फोल्डर्स हो गए, डेड लोड की कैटेगरी हो गई, या फिर लोड टाइप जिसे कहते हैं हम लोग। हाँ सर। लेकिन अगर हम इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम्म। कि डेड लोड के अंदर कौन से लोड आपके कंसिडर्ड होंगे, समझ में आया मेरा क्वेश्चन कि नहीं आया। हाँ सर। हाँ सर। जैसे कि डेड लोड की कैटेगरी में आप कौन से लोड इस पे लगाने वाले हैं। जैसे बिल्डिंग बीम का में, फ्लोरिंग लोड, स्लैब मटेरियल पे, का सॉरी, लोड। फ्लोरिंग मटेरियल पूरा ऐड करते हैं ना सर डेड लोड में। फ्रेमिंग का और रूफिंग मटेरियल सब यस, कुछ, ठीक है, वो पूरा डेड लोड में ही ये होता है। ठीक है। हाँ जुगल सर, आप बताएंगे डेड लोड में कौन से वेट आएंगे आपके। स्ट्रक्चर वाला ही होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर में मान ले तो रूफ का हो गया, बीम का हो गया, कॉलम का हो गया, फुटिंग का हो गया। फुटिंग तो सर वो सबका सहन करेगी, उस पे थोड़ा ना उसका तो लोड थोड़ी। बीम बीम का हो गया, कॉलम का और स्लैब का। पक्का, हम्म, और सोच लो पक्का थोड़ा सर, सा। मेरे हिसाब से तो यही होगा। एक बड़ी चीज बड़ी मिसिंग हो रही है। मटेरियल का। नहीं, मटेरियल तो आपने उसमें कंसीडर कर ही लिया है, हाँ, क्योंकि बीम का कॉलम का लोड है, क्या मटेरियल एक के वो लिए लोड है। सेस्मिक लोड कौन सा होता है, भूकंप वाला, वो भी होगा क्या? वो तो अर्थक्वेक। मैडम ने बता ही दिया, अर्थक्वेक। अर्थवेट वाला, ठीक है। वो तो मैडम ने बता ही दिया। हम्म। आप तो वॉल का लोड मिस कर रहे हो। वॉल्कान एक वो अलग, एक सैंड का क्या होता है, मतलब वो तो पहले रिपोर्ट के आधार पे होता है, वो तो कोई स्टील की क्वांटिटी, मतलब वो जो मिट्टी वाला होता है ना, जो सैंड वाला, हाँ, वो तो मतलब पहले रिपोर्ट के आधार पे होगा, उसके मतलब क्या लोड दे रहे हैं या उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। किस चीज पे। मैं तो ये जैसे कहने कि की अब कोशिश, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, अपन कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्लानिंग जहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उस जगह का मतलब ये सॉइल टेस्ट करते हैं, मतलब मिट्टी वाला। बिल्कुल करते हैं। तो उसके आधार पे मतलब वो सरिये की क्वांटिटी, मतलब कितना वेट, वजन सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो तो सर हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है। वो जो आप कह रहे हो कंसीडर हमारे फाउंडेशन में होगा, कि वहां पे हम ओके, कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। अभी तो ये ठीक है। फाउंडेशन से ऊपर की चीजें चल रही हैं, मिट्टी से ऊपर। अभी हमने मिट्टी के बारे में तो जाना ही नहीं है। अभी ये तो हमें सरिये में ये है। देखना है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसे किस तरह की बिल्डिंग चाहिए। ओके। तो आप इसमें जो वॉल बनाएंगे मेंबर के ऊपर, पार्टीशन वॉल्स हो गई आपकी, और मेन वॉल्स हो गई, बाउंड्री वॉल्स हो गई, तो वो भी तो आपके बीम के ऊपर ही बनेंगी। हाँ सर, उसका लोड भी आएगा। उसका लोड आएगा कि नहीं आएगा मैडम। आएगा आएगा सर। सर, आएगा अच्छा, आएगा। उसका लोड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके मेंबर्स पे। डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट एक तो आउटर वॉल का अंदर का तो स्पान डिस्ट्रीब्यूट के मतलब हिसाब से होगा कॉलम ना या सर। बीम से ही होता है ना सर? नहीं मैडम, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है क्योंकि उसका लोड आपका बीम पे रेस्ट करेगा, हाँ छत तो का बीम पे, बी का कॉलम पे। वो तो आपका अभी सबसे पहले आपने बताया कि कॉलम और बीम का वेट हो गया, राइट? हाँ तो वो तो आपका सेल्फ वेट में कंसीडर हो गया, यस सर। आपको उसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ वेट आपने लगाया और हो गया काम आपका। ओके उसके बाद में आपको वॉल का लोड कंसीडर करना है। वॉल। तो वॉल का ओके लोड जो होगा आपके मेंबर पे लगेगा, सिर्फ बीम्स पे, हाँ सर, बीम पे लगा। और वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका यूडीएल की तरह होगा, यूडीएल यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लोड, यस सर। वॉल का लोड जो है, ठीक है। ठीक है। अब वो तीसरा लोड आपने बताया था उसमें स्लैब का लोड, स्लैब। ओके स्लैब का लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका आपके मेंबर्स पे, वो किस तरह से होगा? यूडीएल की तरह होगा या यूबीएल की तरह होगा या किसी अनदर लोड टाइप की तरह होगा? आइडिया नहीं है स्लैब सर। का भी सर बीम पे ही होगा सर। होगा तो बीम पे ही सर, लेकिन हाँ जैसे हाँ वॉल का लोड आपका उसकी तरह हुआ था, यूडीएल की तरह, यस सर। तो रूफ का कैसे जाएगा, फ्लोर का कैसे जाएगा? सपोज ये आपका रूफ क्या का है, तो लाइव लोड। नहीं मैडम उसमें दोनों लगेंगे। अभी तो जैसे जो स्लैब का लोड है वो भी तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा ना, उस खुद का वजन। हाँ तो आप देखेंगे ये एक स्लैब है और इसका, सर, हाँ जी, विंडो नहीं दिख रहा है। विंडो नहीं दिख रहा है? विंडो मुझे भी में दिख रहा खाली है ये सर। जो मतलब ये टोरेंट वाला जो खुला हुआ है ना, मतलब जो आइकन नेट वाला, हाँ हाँ, मतलब कर्सर मूव करो। कर्सर मूव हो रहा है, मैंने पेंट खोल रखा है इस नहीं समय। हो रहा है सर। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। मैडम आपको, हाँ सर दिख रहा है। तो सर आपका नेट तो नहीं ऑफ हो गया, मतलब नेट की वजह से हाँ अब आपको, दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। मैंने पेंट का विंडो खुला हुआ है सर अभी, राइट? ठीक है। अब देखिए ये मेरा एक स्लैब है, राइट सर। जैसे कि आपका 3 मीटर का ये लेंथ था, 3 मीटर का ये था, हाँ तो 3 बाई 3 का ये पूरा एक स्लैब हो गया। हाँ तो सर। अगर मैं इसको डायगोनली ज्वाइन करूं तो मेरे पास कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे? 4। और या तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करूं, ये वाला जो है, ओके तो इसका जो वजन आएगा आपके मेरा, हिसाब से सर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस मेंबर पे। 1 वे एंड 2 वे वाला होगा सर। यस, ये आपका मेंबर आपका इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ सर। हाँ और इस वाले एरिया का लोड आपका इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ हाँ और सर। इस वाले ट्रायंगल का लोड आपका इस मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपका जो ओके। मेंबर पे लोड आएगा वो आएगा इन ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि लीनियर वेयरिंग आपका लोड होगा। सबसे ज्यादा आपका मिड में यहाँ पे लोड ज्यादा लगेगा, उसके बाद में ग्रेजुअली आपका क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा दोनों पॉइंटों पे। ठीक है सर। तो ये आपका डेड लोड में भी लगेगा, क्योंकि आपका स्लैब का भी खुद का वजन होता है, ओके और दूसरा जो होता है आपका लाइव में भी आएगा, क्योंकि लाइव लोड जो होता है आपके फ्लोर पे ही तो अप्लाई होगा। हाँ वेट ऑफ पर्सन। वेट ऑफ पर्सन हो गया, आपका इक्विपमेंट का हो गया, अगर कुछ मशीनरी है उनका हो गया, मूवेबल पार्टीशंस। ओके वेबल सर। का हो गया, है कि नहीं, हाँ फर्नीचर सर। का हो गया आपका। तो सारा का सारा आपका वो स्लैब पे ही कंसीडर हो रहा है, हाँ तो उसको भी हम एज अ फ्लोर लोड आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे हाँ लाइव सर। लोड की कैटेगरी। ठीक है। तो आपके ये 4 टाइप के लोड होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, सीस्मिक और आपका विंड। ओके सर। और उसके बाद में आपका इनके अंदर की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका यूडीएल हो गया, पॉइंट लोड हो गया, लीनियर वेयरिंग हो गया। ओके सर। तो वो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपको हम पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, राइट? ठीक है सर। तो लोड के लिए आप यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, लोड एंड डेफिनेशन। ये देखो,
और दूसरा तरीका होता है आपका कमांड में जा करके, लोडिंग में जा करके, और प्राइमरी लोड्स, राइट। राइट सर। अच्छा, देखो मैं अभी आपको आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है और वो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज मैंने यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ उसको, सपोर्ट और प्रॉपर्टी के साथ, और थोड़ा सा डिस्कशन हमने लोड डेफिनेशन में भी किया है, राइट। कल हम पूरा राइट सर। इसमें डिफाइन करेंगे किस तरह से आपका लोड अप्लाई होगा, कौन से लोड केसेस हम इसमें कंसीडर करेंगे, राइट सर। ठीक है सर। राइट। ठीक है जुगल सर। लगता है इनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है मैडम, तो फिर हम आज के ठीक है लिए सर। यहीं स्टॉप करते हैं। सर ये पूरा वीडियो शेयर करो सर व्हाट्सएप पे।